पांचों 6 लोग हैं वो मिल करके एक नीतीश कुमार की कमी पूरा नहीं कर पाए क्योंकि नीतीश कुमार ने अपने टीम को कहीं अनुशासन में नहीं रखा। सुधाकर सिंह ने नीतीश कुमार को जैसे ही नकारा बताया तो उस दिन लग रहा था ना कि सब कुछ तय हो गया है, अब उपेंद्र कुशवाहा चिराग पासवान साथ ही हैं। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये रातों रात है जहां हम हमेशा से वैसे ही खबरों को देते हैं जो खबर आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति की दिशा और दशा तय करती है। उपेंद्र कुशवाहा ने तेजस्वी यादव का खेल बिगाड़ दिया है। बिहार में डिप्टी सीएम बनने वाले थे और कुशवाहा ने नीतीश कुमार को इतना एक्सपोज किया कि अब नीतीश डर रहे हैं तेजस्वी पर फैसला लेने से। बाबा उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार के लिए काफ़ी उपयोगी थे। तेजस्वी के लिए नीतीश ने उपेंद्र कुशवाहा भाई को छोड़ दिया। आपने वो कहानी सुनी होगी कि जिस डाल पर बैठे हुए थे उसी डाल को काट रहे थे। नीतीश कुमार हैं वो। तो नीतीश कुमार कहीं ना कहीं जिस तरह की चीज़ें सामने रख रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा को तो आप एक तरफ रख दीजिए ना। जिस दिन से आपने फैसला लिया कि आप महागठबंधन में जाएंगे, सरकार बनाएंगे, उस दिन से उपेंद्र कुशवाहा कहाँ आपके साथ खड़े थे? आप इधर मंत्रिमंडल का गठन कर रहे थे, उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली में बैठ करके अपना काम कर रहे थे जी। तो ऐसी स्थिति में आपको समझ तभी जाना चाहिए था कि उपेंद्र कुशवाहा को नहीं पसंद है कि आप पाला बदलें और आप ऐसे व्यक्ति को प्रमोट करें जिस पर खुद ही आपने कई तरह के आरोप लगाए। हाँ। ये एक बात हो गया, एक पहलू हो गया। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पहलू था कि आखिर उपेंद्र कुशवाहा का पूछना कहाँ गलत है। आप अपने स्कूल में जाते हैं, अपने टीचर से, जब पढ़ाने वाले टीचर से आप सवाल पूछते हैं कि नहीं पूछते हैं? जो नहीं समझ में आता वो पूछते हैं ना। तो इसका मतलब ही तो नहीं है कि छड़ी उठा करके टीचर मार दे या क्लास से बाहर आपको करा दे। इसका मतलब कि टीचर खुद नहीं सवाल का जवाब जानता है जी। उपेंद्र कुशवाहा ने जैसे ही ये सवाल पूछा कि आखिर क्या अनुबंध हुआ है, क्या डील हुआ है, आप वो खाली बता दीजिए ना पार्टी के लोगों को, लोग सब समझ जाएंगे, सब संतुष्ट हो जाएगा जी। लेकिन ये डील पूरे जब तक उपेंद्र कुशवाहा रहे तब तक किसी ने कोई इस पर चर्चा नहीं की। हाँ, उपेंद्र कुशवाहा ने जब बहुत ज्यादा इस पर प्रहार करना शुरू कर दिया, इतना ही नहीं, सुधाकर सिंह ने नीतीश कुमार को जैसे ही नकारा बताया कि 17 साल से एकदम नकारा मुख्यमंत्री हैं, उसके बाद उनका खून खौलना शुरू हुआ। उन्होंने कहा कि डीएनए एक है और नीतीश कुमार पर कोई अगर हमला करेगा तो हम उसको छोड़ नहीं सकते हैं जी। यहाँ से कहानी बदली। यहाँ से कहानी ये बदली कि जो मंसूबा पाल के रखे थे तेजस्वी यादव कि मुख्यमंत्री बन जाएंगे 2025 में, तो पक्का उनको लग रहा था क्योंकि नीतीश कुमार ने कह दिया था जी। अब इसी बात को लेकर के कहीं ना कहीं पूरा खेले भंडोल कर दिया उपेंद्र कुशवाहा। एक तरफ जहां उन्होंने पूछा क्या डील हुई थी वो बताइए, दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि जी सुधाकर सिंह ने मुख्यमंत्री और नेता को जी इस तरह की बात कही, उस पर क्या कार्रवाई हो रही है, और तीसरा क्या पार्टी का विलय करने जा रहे हैं। इन सारी बातों को लेकर के जैसे ही ये बात सामने आई तो पहले नीतीश कुमार, उसके बाद ललन सिंह और उसके बाद से कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई कि ऐसा कोई बात नहीं है। तेजस्वी यादव को भी कहना पड़ा कि मेरे पास अभी बहुत उम्र पड़ा हुआ है, कोई हड़बड़ी हमको नहीं है। इसका सीधा मतलब है कि तेजस्वी यादव जो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बहुत कातर निगाह से देख रहे थे, उनका पूरा का पूरा खेल जो है वो भंडोल कर दिया उपेंद्र कुशवाहा ने। नीतीश खेमे में बड़ी हलचल, विधायक जीत कर आए थे वो भी भाजपा का समर्थन कर दिया। मतलब अब तो शीर्ष नेतृत्व संभाल नहीं पा रही है जदयू को, ये चर्चा हो रहा है। देखिए सबसे बड़ी बात ये होती है ना कि आप अपने कितना ज़्यादा अनुशासित हैं। अगर दूसरे को आप अनुशासन का पाठ पढ़ा रहे हैं तो उस अनुशासन में आपको भी रहना होगा। अब जैसे हम उदाहरण एक छोटा सा दे रहे हैं, आपने सुना होगा कि जगता बाबू बहुत ज़्यादा अनुशासित हैं जी। राजनीति में उनके अनुशासन की चर्चा होती है कि बहुत अनुशासित है। अब वास्तव में भी आप उनके कार्यालय में जाइएगा, सबका समय सेट है जी। कार्यालय के बाहर आपको अपनी गाड़ी या बाइक लगा के आनी है, कार्यालय के भीतर कोई हल्ला हंगामा नहीं करना है, कार्यालय खुलने का कार्यालय खुलने और बंद होने का समय निर्धारित है, उनके आने और जाने का समय निर्धारित है, वो कितने बजे लोगों से मिलेंगे ये समय निर्धारित है। इसके साथ साथ एक राजनीतिक आधार भी, उनका बेस भी है। जैसे आप देखिए कि नीतीश कुमार आए तो जगता बाबू सबसे ज़्यादा टेंशन में थे। वो नहीं चाहते थे कि नीतीश कुमार आए क्योंकि वो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे। इसलिए उस
पूरे माहौल से ही अपने आप को अलग कर लिया कि जो फैसला आपको करना है मैं अपना अनुशासन नहीं तोड़ सकता हूं। लेकिन यहाँ जो स्थिति है कि नीतीश कुमार ने अपने टीम को कहीं अनुशासन में नहीं रखा है। खुद जब इतनी बार चेंज करते हैं तो निश्चित रूप से उनके लोगों में, उनके कार्यकर्ताओं, उनके पदाधिकारियों में भी इस तरह की बातें, भावनाएं आती हैं। और यही बात उपेंद्र कुशवाहा ने भी कहा है जी। अन्य लोग जो बाहर जा रहे हैं वो सब यही बात कह रहे हैं। आपने देखा कि सबका कहना यही है कि हम तो सीखे उन्हीं से ना हैं। जी जी। वही बार बार पलटी मारते रहते हैं। अब जो हलचल बढ़ी है उसके पीछे का कारण यह है कि दो बातें बहुत मुख्यता से कही जा रही हैं। मैं पंचनामा में कल देख रहा था कि संपादक नमन मिश्रा के साथ आपकी जो बातचीत हो रही थी उसमें आप लोगों ने एक चर्चा किया था कि दो नाव पे सवारी हो रही है। यानी जनता के भीतर भी इस बात की उत्सुकता है कि आखिर नीतीश कुमार किस करवट बैठेंगे। एक तो पहली बात यह है कि क्या वो भारतीय जनता पार्टी के साथ एक बार फिर से जाएंगे, क्या वो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंपेंगे, या फिर नीतीश कुमार 2024 में ही 25 का चुनाव करा लेंगे। इन तीन मुद्दों पर बिहार बटा हुआ है और यही कारण है कि हलचल मची हुई है। और सबसे बड़ी बात हम सनी बताना चाहते हैं, ये हमने कल भी खबर में बताया था लेकिन लोगों ने शायद उस खबर को नहीं समझा होगा, लेकिन इस खबर को बड़ी गंभीरता से आप सुनिएगा, समझिएगा। और खास करके जदयू के लोगों के लिए ये खबर बहुत महत्वपूर्ण है, जो शीर्ष नेतृत्व हैं, कि कहीं ना कहीं अविश्वास बढ़ता जा रहा है और यही हलचल का कारण है। अगर नीतीश कुमार आज के आज सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय कर दें कि हमारे 16 जो जीते हुए एमपी हैं वो अपने सीट से चुनाव लड़ेंगे, उनको कोई इधर उधर नहीं करेगा, आप देख लीजिए कि पार्टी में कैसे एकता आ जाती है। पार्टी एक बार फिर से रिवाइव होना शुरू हुई। सभी विधायकों को यह बात बोल दें जो चुनाव लड़े थे 2020 में, हारे या जीते, उन सभी लोगों का सीट रिजर्व है। आप देखिए कि पार्टी में कैसे एकता आ जाती है जी। लेकिन ये हो नहीं सकता है, इसलिए सबको भीतर ही भीतर लग रहा है कि उनका जो उम्मीदवारी है वो स्टेक पर है जी, उम्मीदवारी जा भी सकती है। भाजपा का इंटरनल सर्वे लीक, ये सर्वे आरएसएस वाला है या अन्य सर्वे की आप बात कर रहे हैं? अभी तो बेहतर ढंग से ललन सिंह बता सकते हैं, वही बता रहे थे। बिल्कुल, उन्होंने कहा कि भाजपा का सर्वे लीक हो गया है, 40 सीट हार रही है, हम 40 पर जीत रहे हैं। देखिए ये सर्वे होते रहते हैं और भारतीय जनता पार्टी तो आपको पता है कि चुनाव से लेकर चुनाव तक की तैयारी करती है। एक चुनाव खत्म नहीं होता कि दूसरे चुनाव की तैयारी शुरू कर देती है। तो ऐसी स्थिति में एक बात तो साफ नजर आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी जैसे जैसे अपना प्लान बदल रही है जी, अपना देखिएगा कि हर स्टेप पर अपना कहीं ना कहीं लग रहा था ना आपको, उस दिन जो अमित शाह आए हुए थे 28 तारीख को जी, तो उस दिन लग रहा था ना कि सब कुछ तय हो गया है, अब उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान साथ ही हैं। लेकिन फिर इधर भंडोल, कल आप ही लोग बता रहे थे कि मजिस्ट्रेट चेकिंग में धरा गए थे 2 लोग। आरसीपी सिंह जब निकले थे तो क्या लगा था कि आरसीपी सिंह तो भाजपा के यस मैन हैं, मंत्री बन जाएंगे, यहाँ से उनको राज्यसभा भेज दिया जाएगा, वहाँ से बड़ी चर्चा सुन रहे थे। मार एकदम लग रहा था कि उनके समर्थकों को लग रहा था कि बस कल ही टिकट हम लोग का फाइनल हो जाएगा। लेकिन वास्तविकता कहाँ आपको नजर आई? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का इंटरनल सर्वे जो है, भले ललन सिंह जो बात कह रहे हों, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इंटरनल सर्वे करवाई है, उसमें वो देख रही है क्या कि अभी भी वो 30 से ऊपर सीट जीतने का जो दावा कर रही है उसमें लेकिन किंतु परंतु है। कारण उसका है कि दोनों जो गठबंधन है उस गठबंधन में अगर ये लोग आ भी जाते हैं, जैसे उपेंद्र कुशवाहा आ गए, जीतन राम मांझी आ गए, हम सबकी बात कर रहे हैं, मुकेश सहनी आ गए, चिराग पासवान आ गए, पशुपति पारस वहाँ रह गए, उसके बाद आरसीपी सिंह भी वहाँ भेज दीजिए, आप विद्यापति चंद्रवंशी को भी उसमें भेज दीजिए, आप भेज दीजिए पृथ्वी माली को भी उसमें। इतने लोगों को ये भानुमति का कुनबा पहले ही महागठबंधन में भारी पड़ रहा है, किसको क्या मिलेगा, किसको क्या नहीं मिलेगा, तो फिर उसमें भी यही होगा, मारा मारी। बिल्कुल यही बात जो है। अब इस सर्वे में सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो 5-6 लोग हैं वो मिल करके एक नीतीश कुमार की कमी पूरा नहीं कर पा रहे हैं जी। अगर कमी पूरा कर भी देते हैं तो ये जरूरी नहीं है कि ये जो सीट जीत करके आएंगे वो भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट करेगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के इंटरनल सर्वे के बाद से मूड बदला है और नीतीश कुमार एक बार फिर से सॉफ्ट कॉर्नर बन गए हैं और हो सकता है कि जो
ऑफर क्लोज करने की बात की गई थी, नो एंट्री का बोर्ड लगा था। जैसे तेजस्वी यादव ने नो एंट्री का बोर्ड हटा करके नीतीश कुमार को स्वीकार कर लिया, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी भी नो एंट्री का बोर्ड हटा सकती है। और अब नीतीश कुमार पर निर्भर करता है वो जाएंगे कि नहीं जाएंगे, क्या शर्तें होगी, क्या डील होगा, ये एक अलग विषय हो सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को अब लग रहा है कि इन सभी को एक साथ ले चलने से अच्छा है एक को साथ लेके चलना। सब साधे सब जाए, एक साधे तो हो जाए। शाह ने किया ऑफर, मतलब ओपन, इसमें किन किन नेताओं को? मैंने बता ही दिया ना, मैंने तो अभी बताया कि शाह ने ऑफर जैसे ही नीतीश कुमार के लिए ऑफर क्लोज खोलना है उनको, क्योंकि बाकी के लिए तो ओपन है ही। नीतीश कुमार के लिए उन्होंने कहा था कि नो एंट्री रहेगी, लेकिन अब सबको ये लग रहा है, बिहार के नेताओं को भी लग रहा है कि जो लगातार ये कह रहे थे कि अब नीतीश कुमार को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, एक्सेप्टेबल नहीं है, ये है वो है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी बहुत रिवाइव हुई थी नीतीश कुमार से अलग हट करके, लोग स्वतंत्र हो रहे थे, लेकिन वो नेतृत्व डेवलप नहीं हो पा रहा है जो कि बिहार में सरकार बना करके रखे और भारतीय जनता पार्टी को वो 40 सीटें और 243 सीटों पर मजबूत पकड़ बना सके। तो कहीं ना कहीं अमित शाह ने स्पष्ट कर दिया है आगे की रणनीति, और ललन सिंह ने स्पष्ट कर दिया है कि भाजपा कहीं ना कहीं पिछड़ रही है और इसलिए भाजपा के अंदर बेचैनी है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।